करवा चौथ कथा। चौथ माता की जय। श्री सूत जी बोले कि एक बार मानधाता कहने लगे, एक समय अर्जुन नीलगिरी पर तप करने के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी दुखी होकर के चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बहुत बड़ा कठिन कार्य प्रारंभ कर दिया है और विघ्न करने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके वह श्री कृष्ण जी से सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। द्रौपदी ने कहा, हे सर्व जगत के नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे महाभागे, एक बार इसी प्रकार का प्रश्न पार्वती जी ने भगवान शंकर से भी पूछा था। तब भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, कर्क चतुर्थी नाम का एक व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान, यह कर्क चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है? क्या पहले भी इस व्रत को किसने किया है? शंकर जी बोले, पार्वती, अनेक प्रकार के रत्न से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोकों को वश में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभित, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त एक वीरवती नाम की कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नीलकमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियों के साथ गौरी का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास करके सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाया। उसके नीचे शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय के चित्र बनाए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प, अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी और षडानन का भी अलग अलग पूजन किया। घर में बने हुए पकवान, अक्षत, दीपक, इनसे युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास से पीड़ा के कारण मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रोदन करने लगे। वीरवती का मुंह धोकर पंखे से हवा करके उसको ढांढस बनाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंता युक्त होकर के एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के दुख से दुखी होकर के उसने एक जलती हुई मसाल लेकर के और थाली की ओर से चंद्रमा जैसा दृश्य बनाया। फिर अपनी बहन से कहा कि देखो, चंद्रमा उदय हो गए हैं, दुख का त्याग करके चंद्रमा को अर्घ्य दो और भोजन कर लो। वीरवती ने ऐसा ही किया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने से उसका पति मर गया। तब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देख करके पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रह करके किया। वर्ष के समाप्त होने पर कर्क चतुर्थी का व्रत जब उसकी भोजाइयों ने किया तो वीरवती ने भी पूर्व के विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी कर्क चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सारी बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं कर्क चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि पाप से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ पर आ गई है, सो मेरे पति को आप जीवित करके मुझ पर कृपा करिए। तब इंद्राणी ने कहा कि हे शुभगे, पिछले वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में कर्क चतुर्थी का व्रत किया था तो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही अर्घ दिया था, जिससे तुम्हारा व्रत दूषित हो गया था और इसी कारण से तुम्हारे पति मृत्यु को प्राप्त हुआ है।
अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर के वीरवती ने विधानपूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर के जल के द्वारा अभिषिंचित करके उसके पति को जीवित कर दिया। वो देवताओं के समान हो गया। उसके पश्चात वीरवती अपने पति के साथ घर में आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ व्रत को किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा।